हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ध्रुव शर्मा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लर्निंग। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। जैसे कि अपन सबको पता है क्या अपन कर रहे हैं, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी 3 मेंबर्स अपन कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स क्या होती है ये अपन समझ चुके हैं भैया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है वो भी अपन समझ चुके हैं। रैशनल मैनेजमेंट क्या होता है, स्कैरसिटी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है ये अपन देख चुके हैं। तो अब बारी है किसकी? बहुत सिंपल, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की, जिनकी डेफिनेशन डिट्टो इकोनॉमिक्स जैसी ही है। अपन ने अभी जस्ट देखा है, यानी कि मेंबर नंबर 1 में अपन ने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट फोकसेस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट किसका, ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, ताकि क्या हो, सच दैट आर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। कौन से लेवल पर? माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। तो जब अपन ये सारी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे तो वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उसके जस्ट बाद देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा, जब अपन ये सारी चीजें कौन से लेवल पे देखेंगे, एग्जैक्टली इकोनॉमिक के लेवल पर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है ये दोनों टॉपिक्स। आज अपन सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं। 2 मिनट की डेफिनेशन है क्योंकि पूरी सिंपल है। अगर किसी को नहीं आता है तो भैया मतलब तुमने स्टार्टिंग के तीनों मेंबर्स नहीं करे, तो पहले तीनों टॉपिक करके आओ, उसके बाद इस टॉपिक पर आना, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसका फोकस रैशनल मैनेजमेंट है। किसका रैशनल मैनेजमेंट? स्केर्स रिसोर्सेज का, ताकि अपना वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज हो, लेकिन एक ही लेवल पर, यानी कि इंडिविजुअल के लेवल पर। मतलब जब तुम मेरी स्टडी करोगे, जब मैं तुम्हारी स्टडी करूंगा, या तुम किसी XYZ कंपनी की स्टडी करोगे, जब तुम एक ही कंपनी की स्टडी करोगे, जैसे कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री की स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 2010 में कितना प्रोडक्शन किया, तब उसके पर्टिकुलर गुड की कितनी प्राइस थी, कितना सेल कर रहा था, प्रॉफिट में था या लॉस में था, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी तुम्हारी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। क्यों? क्योंकि तुम एक प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहे हो। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया रिलायंस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो मेरे लिए तो वो मैक्रो लेवल है। नहीं, मैक्रो लेवल का मतलब होता है जब अपन पूरे इंडिया में, कि भैया पूरे इंडिया में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, इनफाइनाइट, कि भैया 1000 इंडस्ट्रीज हैं, 1000 इंडस्ट्रीज के एक एक गुड के बारे में जब तुम स्टडी कर रहे हो कि पूरे इंडिया में सारी इंडस्ट्रीज ने मिलके कितने गुड्स बनाए, कितनी सर्विसेज जनरेट करी, वो ही तो कहलाता है तुम्हारा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो तुम 12th में देखोगे। तो भैया 11th में अपन इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं। अभी तुम जो पूरे साल भर तक पढ़ोगे वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ोगे कि एक इंसान कितना पैसे कमाता है, एक इंसान कितना खर्च करता है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज एक इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज एक इंसान खरीद रहा है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे कहलाता है। हुआ क्लियर? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमाइजेशन होना कौन से लेवल पर? इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि इंडिविजुअल्स गेन ज्यादा से ज्यादा हो, मेरी हेल्थ अच्छे से अच्छी रहे, मैं पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, मैं खर्चा कम से कम करूं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब ये चीज अपन पूरे मैक्रो लेवल पे पढ़ेंगे तो चीजें बदल जाती है। कैसे? आगे देखते हैं, बढ़े आगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो इधर दिए हुए हैं ना, जिनके पास बुक से बढ़िया बात है, नई बुक है तो मुझे बता सकते हो अगर तुम्हें परचेज करनी हो तो, कि भैया ये माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारी जो होती है, ये जो एग्जांपल दे रखे हैं ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे सिर्फ यूनिट्स के नाम है जो अपन आने वाले चैप्टर्स में देखने वाले हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें अपन डिमांड देखेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर जिसमें अपन सप्लाई देखेंगे, और भैया जब डिमांड और सप्लाई मिल जाती है तो वो मार्केट बन जाता है, तो उसमें आती है तुम्हारी थ्योरी ऑफ प्राइस, जो कि लास्ट यूनिट है, ठीक है। तो ये सारे सिर्फ यूनिट्स के नाम है जो अपन आने वाले दिनों में, आने वाले साल में पढ़ने वाले। हुआ क्लियर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब? नहीं क्लियर है तो मुझसे तुम पूछ सकते हो, कुछ भी कहीं पे भी तुम्हें डाउट आता है तो। बढ़े आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ऊपर जो दोनों नंबर चल रहे हैं उसमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ,
और अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इन शॉर्ट आपसे रिलेटेड एक एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी जाएं तुरंत इंस्टाग्राम पर और मेरे इस पेज को फॉलो करें। फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे किसी और दिन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।